बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रसूल इल्म चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, दुनिया में इस वक्त 3 मखलूकात ऐसी हैं जिनको अल्लाह ताला ने अक्ल व शऊर जैसी नेमत अता की है, यानी जिन्नात, इंसान और फरिश्ते। जिन्नात और इंसान को फैसला करने का इख्तियार दिया गया है कि चाहे तो किसी भी चीज़ को मान ले और चाहे तो इनकार कर दे, जबकि फरिश्तों का मामला ज़रा मुख्तलिफ है। उनमें अक्ल व शऊर तो मौजूद है जिसकी वजह से वो सवाल कर सकते हैं, मगर अल्लाह के हुक्म से कभी इनकार नहीं कर सकते। उन्हें पैदा ही अल्लाह की इबादत और फर्माबरदारी के लिए किया गया है। यही वजह है कि जन्नात और इंसान दुनिया की आजमाइश के अंदर हैं, लेकिन फरिश्ते नहीं। ये मखलूक जन्नात और इंसानों से पहले पैदा की गई। जैसे इंसानों में पहचान और रुतबे के लिहाज से दर्जे हैं, बिल्कुल वैसे ही फरिश्तों में भी हैं। वैसे तो इनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि इंसान की सोच ही ख़त्म हो जाए, लेकिन इस मखलूक के भी 4 सरदार फरिश्ते हैं जिनके नाम जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इज़राईल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम। हर एक की अपनी अपनी जिम्मेदारी है जिसे वो मुसलसल निभा रहे हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला को ख़ास मोहब्बत है। ये अल्लाह ताला के बहुत ही ख़ास और बहुत ही करीब हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया है कि जो शख्स भी जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दुश्मनी रखेगा वो दरअसल अल्लाह से दुश्मनी रखेगा, क्योंकि जिब्राईल अलैहिस्सलाम वो फरिश्ते हैं जिन्हें क़यामत तक आने वाले हर एक पैगंबर तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने का काम सौंपा गया है। उन्होंने हर एक नबी और पैगंबर से मुलाकात की, उन्हें नबूवत और रसालत के दौरान मदद करके अल्लाह के हुक्म पर रास्ता दिखाया। आप ही वो फरिश्ते हैं जो कि अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब मौजूद हैं। यहाँ तक कि बाकी 3 फरिश्तों को भी अल्लाह का पैगाम एक नूर के पर्दे से सुनकर आप ही उन तक पहुँचाते हैं। कोई भी फरिश्ता इस नूर के पर्दे तक नहीं पहुँच सकता। ये मकाम सिदरतुल मुंतहा यानी बेरी के एक दरख्त के पास मौजूद है, जहाँ पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम की हद है, और इस हद से भी आगे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब-ए मेराज पर अकेले आगे तशरीफ़ ले गए। ये तमाम फरिश्तों के सरदार और उनके पैगंबर हैं। ये पैगंबरों के भी उस्ताद हैं। इन तमाम खसूसियात के अलावा बेतहाशा खसूसियात ऐसी हैं जो कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बहुत ही ख़ास और करीबी बनाती हैं। एक ऐसा एजाज़ जो कि किसी और फरिश्ते को कभी भी हासिल नहीं हुआ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम दुनिया और कायनात की वो पहली तख्लीक हैं जिन्हें अल्लाह ने पैदा किया, बिना किसी माँ बाप के उनके अंदर रूह डाली। दुनिया में जब कोई भी इंसान का बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले या तो रोना शुरू करता है या माँ बाप का नाम और दुनियादारी के अल्फाज सीखता है। लेकिन जब भी कोई फरिश्ता पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसके सबसे पहले अल्फाज ये होते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कोई ज़ात इबादत के लायक नहीं सिवाय अल्लाह के। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने भी बिल्कुल ऐसे ही किया। तसव्वुर करें, इस कायनात के अंदर कोई मखलूक नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात मौजूद है। या फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम जिन्हें अल्लाह ताला ने पैदा किया, उस वक्त क्योंकि ये कायनात नहीं बनी थी, लिहाजा टाइम जैसी किसी चीज़ का तसव्वुर भी मौजूद नहीं था। लेकिन उस टाइम लाइन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी उम्र क्या हो सकती है। वो जन्नत और जहन्नम और इस कायनात के पैदा होने से भी पहले मौजूद थे। अल्लाह ने जब उन्हें पैदा किया तो कहा कि जिब्राईल, मैंने जन्नत और जहन्नम बनाई है अपनी मखलूक के लिए जो कि इसमें आकर आबाद होंगी। जाओ, जाकर देखो ये कैसे हैं। लिहाजा जिब्राईल अलैहिस्सलाम वो पहली तख्लीक है जिन्होंने अपनी आंखों से जन्नत को देखा और फरमाया कि ऐ अल्लाह, तेरी इज्जत की कसम, कौन सी मखलूक होगी जो कि यहाँ पर रहने के लिए सर धड़ की बाजी ना लगा दे या इसके लिए कोशिश ना करे। इसके बाद अल्लाह ताला ने जन्नत को रुकावटों यानी कि ख्वाहिशों और धोखों से ढांप दिया और कहा, अब जाकर देखो। अब की बार जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जन्नत को देखा तो फरमाया कि ऐ अल्लाह, तेरी इज्जत व जलाल की कसम, मुझे नहीं लगता कि कोई भी मखलूक इन रुकावटों को पार करके कभी भी जन्नत में दाखिल हो सकेगी। इसके बाद अल्लाह ताला ने दोज़ख को देखने का कहा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वापस आकर फरमाया कि ऐ अल्लाह, तेरी इज्जत की कसम, कोई भी उसे देखकर कभी भी यहाँ पर आने की ख्वाहिश नहीं करेगा। यानी जब लोगों को बताया जाएगा कि वो इस जहन्नुम के अंदर डाले जाएंगे तो कोई भी ये सुनकर ऐसे अमल नहीं करेगा, उसको ये सज़ा मिले। फिर अल्लाह ने जहन्नम की आग को शहवत यानी इंसानी ख्वाहिशों और उसे अट्रैक्ट करने वाली चीज़ों से ढांप दिया और फरमाया, अब जाकर देखो। अब की बार जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जाकर देखा तो फरमाया, ऐ अल्लाह, तेरी इज्जत की कसम, मुझे नहीं लगता कि कोई इस जहन्नुम की आग से बच सकता है।
यानी ये इतनी ख्वाहिश और धोखों से भरी पड़ी है कि कोई चाहकर भी इससे नहीं बच सकता। अल्लाह ने फरमाया कि हाँ, बच सकते हैं। मेरे बंदे मुझ पर यकीन करने वाले और मुझ पर ईमान लाने वाले ज़रूर कामयाब होंगे। मेरी मानकर मेरे आगे झुकने वाले, मेरी इबादत करने वाले, यानी इंसानों के पैदा होने से पहले ही अल्लाह ताला ने नमाज उस जहन्नम से नजात और जन्नत को पाने का जरिया लिख दी थी। ये एजाज़ सिर्फ जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हासिल है कि उन इंसानों की तख्लीक से पहले उनका मकाम दिखा दिया। और जिस तरह अल्लाह ताला ने इंसानों में सिर्फ पैगंबरों से जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए कलाम करता है, बिल्कुल इसी तरह से फ़रिश्तों को भी ऐसे ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए हुक्म मिलता है, क्योंकि अल्लाह ताला डायरेक्ट उनसे कलाम फरमाते हैं, जैसे इंसानों में एक बार कोहे तूर पर मूसा अलैहिस्सलाम से झाड़ी के ज़रिए किया था। ये वो फरिश्ते हैं जो कि इंसानी शक्ल के अंदर अनबिया कराम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाते और इंसानी शक्ल में रहकर उनकी हिफाजत किया करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी, जिनका नाम दहिया कल्बी, शक्ल सूरत और जसामत के एतबार से बहुत ही खूबसूरत थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम अक्सर उनकी शक्ल के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाते। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की महफिल के अंदर मौजूद थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर आपको दीन सिखाया और वापस चले गए। उनके जाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये और कोई नहीं बल्कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे जो तुम्हें दीन सिखाने के लिए आए थे। जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के साथ ज़मीन पर उतरे, आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया और उनकी तदफीन की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने आग में डालने की कोशिश की तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर फ़ौरन वहां पहुंचकर उस आग को ठंडा किया और आपको बचा लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ अंधेरे कुएं और बाजार में उनके साथ रहे। ज़मीन पर ठोकर मारकर आबे ज़मज़म का चश्मा अल्लाह के हुक्म से जारी किया। ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठाकर आसमानों पे ले गए जब लोग उन्हें कत्ल करने का मंसूबा बना रहे थे। और आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में पहली बार जब आपने लिटाकर उनका सीना चाक किया तो आपके दिल को निकालकर आबे ज़मज़म के पानी से धोया और फिर वापस लगा दिया। पूरी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ राब्ते में रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श के नीचे अपने तख्त पर मौजूद हैं। मैंने उनकी असली सूरत के अंदर मेराज की रात उनको देखा था। उनके 600 पर हैं जिन्होंने ज़मीन और आसमान को कवर कर रखा था, यानी जहां पर देखो बस उन्हीं का वजूद था। उनके ये पर हीरे, जवाहिरात और मोतियों से बने हैं, जिनका रंग सब्ज है। पाँव के तलवे भी सब्ज हैं और पाँव पर एक बड़ा मोती है जो कि सब्जे पर शबनम के कतरे की तरह दिखता है। पेशानी रोशन, बाल घुंघराले, दांत चमकदार और सर मरजान से भी ज़्यादा सफ़ेद है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हर एक पैगंबर को देखा, उनसे मुलाकात की, उन्हें रास्ता दिखाया, अल्लाह और उनके दरमियान राब्ता रखा। और उनके बाद ये एजाज़ हमारे वालिद और दुनिया के पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हासिल हुआ। वो अल्लाह ताला से डायरेक्ट कलाम करके जब भी चाहते बात कर सकते, मगर जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर भेजा गया तो उस वक्त ये राब्ता डायरेक्ट ख़त्म हो गया और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इंसानों यानी कि अल्लाह के पैगंबरों और अल्लाह के दरमियान राब्ते का ज़रिया बने। ये कितनी बड़ी नेमत थी जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से छीन ली गई। अल्लाह ने इंसान को अपने सबसे ख़ास और मुक़र्रब तरीन फ़रिश्ते से भी ज़्यादा मकाम दिया और फरिश्तों को कहा कि इन्हें सजदा करो, मगर एक गलती की वजह से अल्लाह ने उन्हें माफ़ तो कर दिया, मगर क़यामत तक ये नेमत छीन ली कि कोई भी इंसान या पैगंबर डायरेक्ट अल्लाह ताला से कलाम कर सके। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने क्या खूब कहा था, फरिश्ते से बढ़कर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। उम्मीद है दोस्तों कि हमारी आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल हसूल इल्म सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।